हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित। एंड मैं आपका दोस्त रोहित आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी जिम्नी ऑफ रोडिंग किंग, जिसका सामना डायरेक्टली महिंद्रा थार से होता है। ये अपने सामने टॉप वेरिएंट खड़ा है जिम्नी का, जो कि अल्फा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है। इसमें आपको फ्रंट हेडलैम्प, वॉशर वगैरह सभी चीज़ें आपको तमाम मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामने की बात करें विड्थ की तो 1645 mm के लगभग आपको गाड़ी ये चौड़ी मिलती है। ओवरऑल गाड़ी देख लीजिए, इस तरह से सामने से लगती है। यहाँ आप देखेंगे तो ग्लॉसी टाइप का डार्क ग्रे कलर में आपको एंड सिल्वर एसेंट्स के साथ में क्रोम में बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ पर सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है। यहाँ पर कुछ ब्लैक एरोडायनेमिक डिज़ाइंस दी गई है क्रोम के अंदर। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर सिंगल बाउल आपको हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर का काम करता है। यहाँ उसके लिए वॉशर भी डेडिकेटेड दिए गए हैं। ये इस हेडलैम्प को पॉज करने के लिए दिए गए। टर्न सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिलते हैं, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ ही आते हैं। और नीचे आपको पायलट लैंप या फॉग लैंप दिए गए हैं स्किड प्लेट में इंटीग्रेटेड। और स्किड प्लेट आप देखेंगे तो बड़ी सी भारी भरकम स्किड प्लेट फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है, जिसमें फ्रंट 2 हेडलैम्प के वॉशर यहाँ पर इंस्टॉल करके दिए गए हैं। ओवरऑल गाड़ी सामने से कुछ इस तरह लगती है। 1645 mm की गाड़ी की चौड़ाई है। साइड लुक की बात करें तो साइड लुक में कुछ गाड़ी इस तरह से ओवरऑल देखने को मिलती है। लंबाई की बात करें तो 3985 mm गाड़ी की ओवरऑल लंबाई मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 2590 mm गाड़ी के दोनों टायरों के बीच का व्हील बेस, 210 mm के लगभग का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल गाड़ी का स्पेक्स। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको बड़े से ब्रिडिस्टोन के हेवी टायर्स मिलते हैं। विस मशीन कट अलॉय व्हील में मिलते हैं। ग्रे कलर के अलॉय व्हील है। सेंटर में सुजुकी का लोगो। डबल नट सिस्टम आपको यहाँ पर दिया गया है। डिस्क ब्रेक है। टायर साइज की बात करें तो 195 80 R15 15 इंच के अलॉय व्हील के साथ में गाड़ी आती है। और आप देखेंगे साइड रगनेस के लिए जो ये दी गई है हेवी क्लेडिंग, गाड़ी को मस्कुलर एंड रगड़नेस लुक प्रोवाइड करती है, जो कि फ्रंट बम्पर से इस तरह कुछ हेवली डोर पे जाती है। डोर से रियर बम्पर को कनेक्ट करती है। 5 डोर जिम्नी है। आप देखेंगे 2 फ्रंट डोर, रियर पैसेंजर के लिए डोर। यहाँ पर सीट स्प्लिट करी हुई है। मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और एक यहाँ पर रियर डोर भी देखने को आपको मिल जाता है। तो 5 डोर जिम्नी है। रियर में अपन चले, रियर की बात करें तो कुछ इस तरह से ओवरऑल रियर का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर वाइपर मिलता है, वॉशर यूनिट, हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर वगैरह रियर डोर पे। इस तरह से यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स जिम्नी की बेजिंग दी गई है। रियर बम्पर पे भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर, रिवर्स लैम्प और यहाँ पर हेलोजन में ही आपको टर्न सिग्नल देखने को मिलते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 2 इधर और 2 इधर। और इनकी पोजीशनिंग जो है ऐसी टिल्टेड है इन दोनों की, जिससे कि ये काफ़ी सारा वो करेंगे। ऑल ग्रिप की यहाँ पर बेजिंग दी गई है। नेक्सा यहाँ पर स्टिकर में लगा हुआ है। तो ओवरऑल गाड़ी का रियर लुक कुछ इस तरह से था। ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है। क्वार्टर ग्लास यहाँ पर दिया गया है। ये आपका रियर डोर, ये आपका फ्रंट डोर। पावर विंडोज मिलते हैं। सामने आपको बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है। 2 वाइपर, 2 वॉशर, एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ में गाड़ी का फ्रंट लुक, साइड लुक एंड रियर लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं रियर का लुक। 360 डिग्री मैंने गाड़ी का आपको बता दिया है। अब अपन गाड़ी के अंदर चलेंगे और गाड़ी के अंदर चल के गाड़ी के अंदर के इंटीरियर की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे आप तो डोर ट्रिम आपको ऑल ब्लैक थीम पे गाड़ी डिज़ाइन है। कुछ इस तरह से बड़े से डोर हैंडल्स, यहाँ पर कुछ स्पेस, एक स्पीकर, क्रोम में डोर हैंडल्स, जो कि मारुति की गाड़ियों में आपने अक्सर देखा ही होगा। सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट आती है। फैब्रिक अपोसरी है सीट में। कोई भी लेदरेट अपोसरी सीट्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। की बात करें तो वही आपको प्रीमियम से मारुति सुजुकी की लॉक एंड अनलॉक फंक्शन के साथ में।
यहाँ आप देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है विद क्रोम रिंग के साथ में। यहाँ पर आपको ऑल पावर विंडो के फोल्डेबल अनफोल्डेबल ORVM से मिलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ये कुछ एडजस्टमेंट। यहाँ आप देखेंगे तो फ्रंट के वाइपर वॉशर जो है उसके कंट्रोल्स दिए हैं। ऑटो स्टॉप एंड रन गो फंक्शन का आपको यहाँ पर स्विच डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया है। अब अपन गाड़ी के अंदर चल के गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। इस तरह से कुछ गाड़ी का इंटीरियर है। मैं इग्निशन को ऑन कर देता हूँ, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से आ जाते हैं स्टिंग पे। स्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ हल्का सा टिल्टेड डी कट टाइप का स्टिंग मिलता है। लेदरेट स्टिंग है। बाहर सामने से धूप आ रही है तो क्लियर थोड़ा सा व्यू आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे तो मल्टी फंक्शनल पावर स्टिंग दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, मोड्स दिए गए हैं, म्यूट, इन्फो वगैरह, म्यूजिक चेंज। यहाँ पर आपको देखेंगे तो टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी का चमचमाता लोगो क्रोम में देखने को मिल जाता है। स्टिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो बिल्कुल टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, कोई भी रीच एडजस्टमेंट नहीं आता। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसके नीचे के वेरिएंट में भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आप देखेंगे तो ये डायल्स में दिया है। यहाँ आपको टेकोमीटर दिया है, यहाँ आपको स्पीडोमीटर दिया है। सेंटर में आप देखेंगे तो एक आपको MID दी गई है, जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ से इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एवरेज फ्यूल, रेंज, एवरेज स्पीड वगैरह बता रहा है, और यहाँ से आप इसको रीसेट्स वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो फ्यूल गेज दिखा रहा है, गियर पोजीशनिंग दिखा रहा है, यहाँ अभी पार्किंग मोड में है, सीट बेल्ट आराम दिखा रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से क्लस्टर में देखने को मिल जाएगी, और देखने में काफ़ी ये अच्छा लग रहा है, एकदम से बेहतरीन। आगे अगर अपन बात करें तो ये इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है, जो कि 9 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह के साथ में। मेजरली वार्निंग वगैरह को भी ये करता है। वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब इसमें कनेक्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से इंटरफेस है। सेटिंग में आप जाएंगे तो डिस्प्ले, डेट वगैरह, लैंग्वेज और म्यूजिक से रिलेटेड साउंड वगैरह, ये सब आप इसको कनेक्टिविटी, प्रीपेड डिवाइस, वाईफाई सेटिंग वगैरह, व्हीकल अलार्म वगैरह सारी इसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ आपको शॉर्टकट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि म्यूट वगैरह करना, वॉल्यूम अप डाउन, होम। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये होम हो गया, यहाँ बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह से शॉर्टकट्स। नीचे आप आएंगे तो हजर लैम्प मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसी वेंट्स मिलते हैं 2 फ्रंट पैसेंजर के लिए। नीचे आप आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलता है, ऑन ऑफ यहाँ से होता है। ये मोड्स भी इसमें होते हैं। ये कुछ इस तरह से मोड देख लीजिए, कहाँ आपको एयर चाहिए, एयर फ्लो, ग्लास पे, विंडशील्ड पे, पैरों पे, फ्रंट में, सारे यहाँ से मोड्स कंट्रोल होते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो रियर के ये कंट्रोल से ये AC ऑन ऑफ है, यहाँ पर ऑटो। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। ये यहाँ से आप इसको नीचे उतार देंगे, यहीं से आप इसको, कोई भी विंडो कंट्रोल्स आपको डोर पे नहीं मिलते तो आपको यहाँ पर दिए हैं। ड्राइवर साइड आपको ये कुछ इस तरह से यहाँ पर डोर का हिल डिसेंट कंट्रोल्स भी आपको मिलता है। हिल होल्ड तो मिलता ही, साथ में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी गाड़ी में यहाँ मिलता है। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको एक स्विच दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह रखने का थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। ये आपका गियर भी लीवर है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है। ये इसका गियर बॉक्स 1.5 लीटर 1462 सीसी के इंजन के साथ में गाड़ी खड़ी है। पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये आपका ये बोल रहा है स्विच टू लॉक, कुछ ऐसे करके यहाँ पर शिफ्ट लॉक वगैरह भी दिए। ये आप देखेंगे तो 4x2 एंड 2x4 एंड 4x4 का गियर नॉब दिया गया है। इससे आप रियर व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं छोटू से। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको हैंड ब्रेक लीवर मिलता है विथ क्रोम टिप के साथ में। रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चाइल्ड लॉक भी दिया गया है। यहाँ पर कुछ 2 कप होल्डर, वही सीट,
ग्लोब बॉक्स आप देखेंगे तो डिसेंट साइज का आपको यहाँ पर ग्लोब बॉक्स देखने को मिल जाता है। थोड़े बहुत सिक्के विक्के रखने की जगह और बड़ा सा हैंडल यहाँ दिया गया है को पैसेंजर साइड पकड़ने के लिए। एयरबैग की बात करें तो यहाँ भी एयरबैग है और यहाँ भी एयरबैग आपको दिया गया है। तो इस तरह से ये हो गई पूरे इंटीरियर की बात। ऊपर आप देखेंगे तो डे नाइट मैनुअल IRVM मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी एक वैनिटी मिरर मिलता है और यहाँ भी आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। सेंटर में केबिन लैम्प, एक माइक दिया है बात करने के लिए। ओवरऑल हो गई यहाँ की बात। स्टीरियो हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, गियर नॉब हो गया, मल्टीफंक्शनल पावर स्टीयरिंग की बात हो गई। यहाँ पर आप देख दोनों सुइयों की, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लस्टर सभी की बात हो गई है। फ्रंट से डैशबोर्ड का लुक आप कुछ इस तरह से देख लीजिए। ओके रिपोर्ट। अब अपन चलते हैं रियर। तो चलिए मैं रियर डोर बता देता हूँ आपको। 5 डोर के साथ में जिमनी आती है। रियर डोर वही ऑल ब्लैक थीम के साथ में गाड़ी डिज़ाइन है पूरी। यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्रोम के डोर हैंडल्स हैं कुछ इस तरह से। ये डोर हैंडल बड़ा सा यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है। सीट्स की बात करें तो सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी वेरी वेल है। 2 एडजस्टेबल आपको एड्रेस मिलते हैं। कोई भी आर्मरेस्ट सेंटर में नहीं मिलता। कोई भी रियर एसी वेंट्स आपको देखने को नहीं मिलते। चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल रियर से गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ऑल ब्लैक थीम पे है। सामने रोशनी आ रही है तो क्लियर व्यू में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नी रूम की बात करें तो नी रूम काफ़ी अच्छा है। हेडरूम काफ़ी अच्छा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह है। आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पर कोई भी सेंटर में देखने को नहीं मिलता। 60-40 सीट स्प्लिट मिलती है जिससे कि आपके बूट स्पेस को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो रियर में अपन बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। यहाँ से कुछ रियर डोर आपका इस तरह से खुलता है। हार्ड प्लास्टिक के साथ ये डोर की कवरिंग। ओवरऑल बूट स्पेस की बात करें तो अभी जैसे नॉर्मल पोजीशनिंग में सीट लगी हुई है तो आपका बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगा लगभग 210 लीटर का। बट इसमें सीट्स टिल्टेड फॉर्म में आती है कुछ इस तरह से। 2 लॉक दिए हैं आपको। अगर बूट स्पेस कम चाहिए तो आप इस तरह से रखिए जिसमें आपको 210 लीटर का अप्रॉक्स मिलेगा। और आप इसको इस पोजीशन पे रखेंगे तो कंपनी का कहना है कि 218 लीटर आपको बूट स्पेस मिलेगा। और ओवरऑल अगर आप टोटल सीट्स को इस तरह से फ्लिप कर देते हैं तो आपको बड़ा सा मैसिव स्पेस मिल जाता है जो कि 332 लीटर्स का देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील आपको डोर में पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपका 40 लीटर का देखने को मिलता है। देखिए मैंने डोर लगाया था, ज़ोर से नहीं लगाया तो डोर ऑटोमेटिकली आ गया। तो काफ़ी हेवी व्हीकल है। ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन करी गई है मारुति ने जिमनी। ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबल में जिमनी की सेल होती है। तो ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर की बात हो गई। अब मैं इसके इंजन हुड को ओपन कर लेता हूं जिससे कि अपन इसके इंजन की बात कर लेंगे। इंजन हुड ओपन मैंने कर लिया। यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 1462 लीटर का इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अभी आपको टॉप वेरिएंट यहाँ पर खड़ा हुआ है। यही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में भी आती है। पावर की बात करें तो 104 bhp की पावर देती है। और टॉर्क की बात करें तो 134 mm का ये मैक्सिमम टॉर्क देता है। माइलेज की बात करें तो ये अप्रॉक्स 15-16 के अप्रॉक्स माइलेज प्रोवाइड करता है। 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ में ही गाड़ी का ये इंजन आता है। तो ये ओवर हो गई इंजन की बात। अब मैं इंजन हुड को बंद कर लेता हूँ एंड आगे की बात अपन उसमें करते हैं। इंजन हुड मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे थे मारुति सुजुकी जिमनी जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट था। अल्फा ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में भी ये वेरिएंट आता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो मैं अभी राना मोटर्स नेक्सा पे हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी प्राइस डाल दूंगा कि कितने का ये वाला वेरिएंट है ना, इससे लोअर वेरिएंट आपको ऑन रोड कोस्ट करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।